Hello students, question number 3 from JEE Main 2022. 28 July shift 1. वेक्टर्स A इक्वल टू है कुछ टी के फॉर्म में गिवन है, बी भी कुछ टी के फॉर्म में गिवन है, सी भी कुछ टी के फॉर्म में इस तरीके से गिवन है हमें, वेयर टी बिलोंग्स टू आर बी सच दैट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर के लिए अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इक्वल टू जीरो तभी हो रहा है जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जीरो है। तो ये कंडीशन ही बेसिकली इस चीज़ की होती है कि अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लेनर वेक्टर्स अगर होते हैं, तीन वेक्टर्स के केस में कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए, तो बेसिकली कोप्लेनर नहीं होते हैं, सॉरी, क्योंकि अगर कोप्लेनर होते हैं तो कोई ऐसे अल्फा बीटा गामा हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके वजह से ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाते हैं बेसिकली। बट हम अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सिर्फ जीरो ही एकमात्र सॉल्यूशन है, तो वो तभी हो पाता है जब ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो। ठीक है, और अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो बेसिकली बॉक्स ए बी सी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो बॉक्स ए बी सी अगर निकालेंगे तो आएगा वन प्लस टी, वन माइनस टी, वन, यहाँ पर आएगा वन माइनस टी, वन प्लस टी, यहाँ पर आएगा टू, यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा माइनस टी, और यहाँ पर आएगा वन। तो ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखते हैं किस वैल्यू के लिए ऐसा हो पा रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली ओपन करेंगे अगर, तो वन प्लस टी टाइम्स आएगा दिस इनटू दिस, यानी कि वन प्लस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू टी, तो वन प्लस टी एंड प्लस टू टी करेंगे तो वन प्लस थ्री टी हो जाएगा बेसिकली ये। फिर आएगा माइनस टाइम्स वन माइनस टी इनटू, इसका रो और कॉलम हटाएंगे अगर तो आएगा वन माइनस टी आएगा एंड आएगा माइनस टू आएगा, टू टी बेसिकली, तो वन माइनस थ्री टी हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर लास्ट में जब प्लस वन करके लिखूँगा मैं एंड इसके अलावा ओपन करूँगा तो आएगा माइनस टी और आएगा प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और यहाँ से जब करेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स टी और माइनस आएगा टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू टी बेसिकली यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली यहाँ से। तो बस अब इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टी की वैल्यू के लिए हो रहा है ऐसा। तो इसको ओपन करूँगा मैं तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा आपस में, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस टी आएगा और थ्री टी आएगा, तो बस बेसिकली फोर टी लिख देता हूँ मैं, और साथ में आएगा प्लस थ्री टी स्क्वायर। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन, तो बेसिकली माइनस वन लिखूँगा मैं, माइनस थ्री टी और माइनस टी, तो प्लस फोर टी लिख दूँगा क्योंकि प्लस हो जाएगा वो, और माइनस माइनस प्लस आएगा थ्री टी स्क्वायर, तो माइनस आएगा थ्री टी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस टू टी इक्वल टू ज़ीरो। थ्री टी स्क्वायर से थ्री टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन से वन कैंसिल, फोर टी और फोर टी मिल के हो जाएगा एट टी, माइनस टू करेंगे तो सिक्स टी आएगा। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो बेसिकली सिर्फ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से मिल रहा है हमें, और टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब कि टी की वैल्यू बेसिकली ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा तो अपने आप जो है ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर ही रहेंगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू आर माइनस ज़ीरो, जो है आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली टी की रेंज। थैंक यू।